नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं जो सचमुच कचरे को दौलत में बदल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम ड्रॉस रीसाइक्लिंग बिजनेस की। क्या आपने कभी सोचा है कि एल्यूमिनियम को पिघलाने के बाद जो सफेद राख जैसी चीज बच जाती है, उसी से लाखों का बिजनेस चल रहा है? बिल्कुल, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ड्रॉस और ये कोई मामूली कचरा नहीं बल्कि मुनाफे की एक सोने की खान है। अगर आप स्क्रैप, मेटल या रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कदम रखने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल एंट्री हो सकती है। तो आज हम इस पूरे बिजनेस मॉडल को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कचरे में छिपा ये खजाना आखिर है क्या। फिर मुनाफे का पूरा गणित समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसे शुरू कैसे करना है। फिर जानेंगे इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और आखिर में इसे बेचना कहाँ है और कमाई कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये एल्यूमिनियम ड्रॉस होता क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल है। जब एल्यूमिनियम को पिघलाया जाता है ना, तो उसकी सतह पर एक पाउडर जैसी परत जम जाती है, सफेद, ग्रे या कभी कभी काले रंग की। बस उसी को ड्रॉस कहते हैं। ये एक तरह का बाय प्रोडक्ट है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोज किलो के हिसाब से निकलता है। और मजे की बात पता है क्या है? यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये जो कचरा जैसा दिखता है ना, इसी में से 20 से 40% तक प्योर एल्यूमिनियम वापस निकल आता है। सोचिए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ड्रॉस क्या है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इसमें पैसा कितना है? आखिर ये बिजनेस इतना फायदेमंद क्यों है? जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। मार्केट में नया एल्यूमिनियम बिकता है करीब करीब 170 से 210 रुपए किलो। और आपको रॉ ड्रॉस कितना में मिलता है? सिर्फ 20 से 40 रुपए किलो। और जब आप इसे प्रोसेस कर लेते हैं तो इसी ड्रॉस से निकला हुआ एल्यूमिनियम 150 से 170 रुपए किलो तक में बिक जाता है। देखा आपने फर्क? मतलब बिजनेस मॉडल एकदम सीधा और साफ है। सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। ये तो प्योर प्रॉफिट का गेम है। चलिए एक असली कैलकुलेशन करके देखते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने 1000 किलो यानी 1 टन स्क्रैप खरीदा 30 रुपए किलो के भाव से, तो ये हो गए 30,000 रुपए। अब इस पे प्रोसेसिंग का खर्चा भी लगेगा, है ना, जैसे बिजली, लेबर, वो सब मिला के करीब 10 रुपए किलो और मान लेते हैं, तो 10,000 रुपए और लग गए। यानी आपकी टोटल लागत हुई 40,000 रुपए। अब कमाई देखते हैं। अगर हम एक एवरेज 30% की रिकवरी भी पकड़ें तो 1000 किलो में से आपको 300 किलो एल्यूमिनियम मिल गया और ये बिका 160 रुपए किलो के हिसाब से, तो हुए 48,000 रुपए। तो सीधा सीधा 1 टन पर 8,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। और अब जरा सोचिए, ये तो सिर्फ 1 टन का हिसाब है। अगर आप रोज का 5 टन ड्रॉस प्रोसेस करते हैं तो आप रोज के 40,000 रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमा सकते हैं। तो इतना प्रॉफिट देख के अब सवाल यही उठता है कि इस बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए, सेटअप कैसा लगेगा? सबसे पहले तो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो देखिए, आपको ड्रॉस मिलेगा एल्यूमिनियम मेल्टिंग प्लांट्स में, प्रेशर डाई कास्टिंग यूनिट्स में जहां ऑटो पार्ट्स बनते हैं वहां, और बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी। आप इन जगहों से सीधा महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और बल्क में मतलब 5 टन से लेके 50 टन तक माल उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सेटअप की। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक है बेसिक सेटअप जो करीब 1 से 2 लाख में शुरू हो जाता है। इसमें बस एक बॉल मिल या पल्वराइजर, एक जाली और कुछ हाथ के औजार लगते हैं। ये छोटे लेवल पर या गांव में शुरू करने के लिए एकदम बढ़िया है। और दूसरा है एडवांस्ड सेटअप। इसमें 7 से 15 लाख तक लग सकते हैं। इसमें रोटरी फर्नेस जैसी बड़ी और मॉडर्न मशीनें होती हैं। इससे काम बहुत तेजी से होता है और हाँ, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। चलिए, सेटअप की बात हो गई। अब असल प्रोसेस को देखते हैं। फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये कचरा आखिर सोने में बदलता कैसे है। ड्रॉस से इंगॉट यानी एल्यूमिनियम की सिल्ली बनाने का पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। स्टेप 1, ड्रॉस को सॉर्ट किया जाता है, मतलब बड़े टुकड़े अलग, पाउडर अलग और मेटल के जो ढेले हैं वो अलग। स्टेप 2, इसे पल्वराइजर में डालकर एकदम बारीक पाउडर बना लेते हैं। स्टेप 3, ये सबसे जरूरी स्टेप है, सेपरेशन। यहीं पर भारी एल्यूमिनियम हल्की राख से अलग होता है। यही तो असली खजाना है। स्टेप 4, अब जो एल्यूमिनियम पाउडर मिला उसे भट्ठी में पिघलाते हैं ताकि सारी इम्प्यूरिटीज निकल जाएं। स्टेप 5, पिघले हुए एल्यूमिनियम को सांचों में डालकर उसकी सिल्ली यानी इनगॉट बना लेते हैं।
और स्टेप 6, जो राख बची उसे भी बेच दिया जाता है। और यही तो इस बिजनेस की सबसे कमाल की बात है। ये एक जीरो वेस्ट बिजनेस है, मतलब कुछ भी बेकार नहीं जाता। जो राख बचती है ना, उसकी भी कंस्ट्रक्शन मार्केट में ईंटें बनाने के लिए या रोड फिलर के तौर पर बहुत डिमांड है। ठीक है, तो माल तैयार हो गया। अब अगला सवाल, इसे बेचना कहाँ है? और हाँ, कौन कौन से कानूनी दस्तावेज लगेंगे? देखिए, आपके खरीदार बहुत सारे हैं। आप अपने एल्यूमिनियम इनगॉट्स को बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेच सकते हैं, डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं, मोटर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी खरीदती हैं, और जो बिजली के कंडक्टर बनाते हैं वो भी। इनके अलावा जो बड़े इनगॉट ट्रेडर्स होते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी आपके बड़े खरीदार हो सकते हैं। अब बात करते हैं जरूरी लाइसेंस की। बिजनेस को लीगली चलाने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, बड़ी यूनिट है तो फैक्ट्री लाइसेंस, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और आपकी नगर पालिका से एक ट्रेड लाइसेंस, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो देखा आपने, एल्यूमिनियम ड्रॉज एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ कचरा समझते हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग इसी कचरे से हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये सच में एक जबरदस्त मौका है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर एक इंडस्ट्रियल वेस्ट में इतना बड़ा और इतना प्रॉफिटेबल मौका छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए हमारे चारों तरफ और न जाने कितने ऐसे छिपे हुए खजाने होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।